हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वाच्य। तो देखिए, सबसे पहले हम वाच्य में देखेंगे कि वाच्य की परिभाषा क्या है। उसके बाद देखेंगे इसमें भेद कितने हैं और उन सभी भेदों को हम विस्तार रूप से हम देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अच्छी तरह से आप इस टॉपिक को समझें, इसके लिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो देखते हैं हम पहले वाच्य की परिभाषा। देखिए, अगर हम इसको सरल शब्दों में कहें तो शब्दों में क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसके प्रयोग का आधार कर्ता, कर्म या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया कर्ता, कर्म, क्रिया क्रिया सबसे लास्ट होती है ना। अगर क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसके प्रयोग का आधार कि क्रिया कर्ता के अनुसार है, कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के भेद 3 है। ठीक है, हिंदी में वाच्य के 3 भेद माने गए हैं। कौन कौन से हैं उन्हें देखते हैं। देखिए, सबसे पहला है कृतवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। ठीक है, कृतवाच्य में क्या होता है बच्चों, जो क्रिया का मुख्य संबंध है वो कर्ता के साथ होता है। ठीक है, क्रिया का मुख्य संबंध किससे होता है, कर्ता के साथ, और कर्ता को हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। कर्मवाच्य में क्या होता है, क्रिया का मुख्य संबंध कर्म के साथ होता है, यानी कि जो उस वाक्य में जो ऑब्जेक्ट है, जो कर्म है, उसके साथ क्रिया का संबंध होता है। और भाववाच्य में क्या होता है, क्रिया का मुख्य संबंध भाव के साथ, अर्थात क्रिया खुद ही मुख्य हो जाती है। ठीक है, तो अभी आपको शायद ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी, आप आगे एग्जाम्पल देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आगे देखते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहला भेद था हमारा कृतवाच्य। तो देखिए, कृतवाच्य में क्या है, जिस वाक्य में कर्ता की प्रमुखता होती है, अर्थात क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग, वचन, कारक के अनुसार होता है और इसका सीधा संबंध कर्ता से होता है, तब वह कृतवाच्य होता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रमुखता होती है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए, देखिए ये जो वाक्य है, मोहन फल खाता है। ठीक है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि मोहन क्या है, मोहन कर्ता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। तो मोहन तो हो गया हमारा कर्ता, फल क्या है, कर्म, और खाता है, ये क्या हो जाएगी, क्रिया। ठीक है, तो कोई भी सेंटेंस है उसका क्या फॉर्मूला होता है, कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, ये होता है। तो मोहन क्या हो गया, कर्ता। अभी हमने जैसे देखा कि इसमें क्या होगा, क्योंकि ये कृतवाच्य है, कृतवाच्य में क्या होता है कि क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग, वचन, कारक के अनुसार होता है। तो देखिए, मोहन, मोहन क्या है, मोहन एक वचन है। ठीक है, बहुवचन नहीं है ना, मोहन, मोहन एक नाम है, नाम क्या होता है, एक वचन है। और मोहन पुल्लिंग है। ठीक है, अब खाता है, खाता है जो क्रिया है, क्रिया भी देखिए एक वचन है, और क्रिया क्या है, खाता है, पुल्लिंग है। ठीक है, खाती होती तो स्त्रीलिंग हो जाती। तो अभी आपको समझ में आ गया अच्छे से कि कर्ता के लिंग, वचन, कारक के अनुसार ही इसका सीधा संबंध कर्ता से होता है। तो देखिए, ये भी एक वचन है, और खाता है जो क्रिया है हमारी, वो भी एक वचन है। मोहन पुल्लिंग है, और जो क्रिया है वो भी हमारी पुल्लिंग है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए, लड़कियां गीत गाती हैं। ठीक है, लड़कियां, अब देखिए लड़कियां क्या है, लड़कियां बहुवचन है, और लड़कियां स्त्रीलिंग है। ठीक है ना, और गाती है, क्रिया क्या है हमारी इसमें, गाती है, और कर्म क्या है, गीत। तो कर्म से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है क्रिया से। ठीक है, क्योंकि क्रिया अगर कर्ता के अनुसार है तो कृतवाच्य, और क्रिया अगर कर्म के अनुसार है तो कर्मवाच्य है। तो अभी हम कृतवाच्य पढ़ रहे हैं। तो देखिए, लड़कियां बहुवचन है, स्त्रीलिंग, और ये क्या है, लड़कियां स्त्रीलिंग है। अगर गाती हैं, देखिए तो गाती क्या है, ये भी एक बहुवचन है, गाती हैं, और ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अर्थात इन वाक्यों में क्रिया के प्रयोग का आधार इनके करता है, अतः ये क्या है, कृत वाक्य है। ठीक है,
आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट देखते हैं कर्म वाच्य। कर्म वाच्य में क्या होता है कि जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है तथा क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होता है और कर्ता की स्थिति में स्वकर्म होता है, वहाँ कर्म वाच्य होता है। ठीक है, समझ में आ गई बच्चों आपको। देखिए जो कर्म वाच्य के जो वाक्य जो सेंटेंस होंगे उसमें क्या होगा कि उसमें कर्म की प्रधानता होगी। जैसे कर्ता में जो कृत वाच्य में कर्ता की प्रधानता थी, इसमें किसकी प्रधानता होगी? कर्म की। ठीक है, और जो क्रिया है वो क्रिया का प्रयोग भी कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होगा। जैसे अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। यह कहानी मेरे द्वारा लिखी गई है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कर्ता कहाँ है, कर्म कहाँ है और क्रिया कहाँ पर है। तो देखिए यह कहानी मेरे द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो मेरे ये क्या है? ये कर्ता है। ठीक है, अब इसमें कर्म आगे भी आ सकता है क्रिया कर्ता से और पीछे भी होता है। ठीक है ना, वो आपको देखना है। मेरे द्वारा लिखी गई है, किसने लिखी है? मैंने लिखी है। क्या लिखी है? कहानी। तो कहानी हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा कर्ता कर्म हो गया, मेरे कर्ता हो गया, लिखी गई है क्रिया हो गई। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि कर्ता, कर्म और क्रिया को आप आराम से पहचान सकते हो। या अगर आपको कर्म पहचानने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ऐसे देख लो कि लिखी गई है। आप ऐसे ना क्रिया से क्वेश्चन लगाओ, लिखी गई है, क्या लिखी गई है? कहानी। तो जो क्रिया से क्वेश्चन करके ये निकल के आए कि क्या लिखी गई है या क्या खाया गया है, तो वो क्या आएगा? कर्म। ठीक है, और किसने लिखी है वो आता है, वो होता है कर्ता। ठीक है, आपको समझ में आ गया अब ये चीज़ अच्छे से। तो देखिए अब इसमें जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार होगी, ना कि कर्ता के अनुसार। ठीक है, तो कर्ता क्या है? मेरे। कर्ता यहाँ पुल्लिंग है और जबकि क्रिया क्या है? लिखी गई है, स्त्रीलिंग, लिखी गई है। और एक वचन है कहानी। देखिए कहानी भी एक वचन है और कहानी भी स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रिया किसके अनुसार है? कर्म के अनुसार। कौन सा वाक्य हो गया? ये कर्म वाच्य। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मालिन द्वारा हार बनाया जाता है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि आप कैसे पहचानोगे कि कर्म कहाँ है, तो देखिए आप क्वेश्चन लगाओ कि बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है? हार। ठीक है, या ये ऐसा होता कि सीता किताब पढ़ती है। क्या पढ़ती है? किताब। कौन पढ़ती है? जब कौन से आए या किससे आए तो वो उस कर्ता होगा आपका। क्या बनाया, क्या पढ़ा, इस तरह से क्रिया में लगा के आए तो क्या होगा? वो आपका कर्म। तो देखिए मालिन, मालिन आपका कर्ता है, मालिन एक वचन है और मालिन क्या है? स्त्रीलिंग। ठीक है, अगर माली होता तो क्या होता? पुल्लिंग, लेकिन क्या है? मालिन, तो मालिन क्या हो गई? आपकी स्त्रीलिंग। अब हार, हार क्या है? आपका कर्म है और हार एक वचन है, हार पुल्लिंग है। ठीक है, बनाया जाता है, तो जाता है, जाता है क्या हो जाएगी? आपकी क्रिया। क्रिया देखिए क्रिया भी आपकी एक वचन है और क्रिया क्या है? पुल्लिंग। अगर जाती होती तो क्या हो जाती? स्त्रीलिंग। ठीक है ना, जाता है तो पुल्लिंग हो गई। तो इसमें क्रिया किसके अनुसार है? कर्म के अनुसार, इसलिए ये वाक्य कौन से होंगे? कर्म वाच्य। तो देखिए उपयुक्त वाक्यों में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार ना होकर कर्म के अनुसार हुआ है, अतः ये क्या हो गए? कर्म वाच्य हो गए। नेक्स्ट देखते हैं भाव वाच्य। तो बच्चों देखिए इसमें कुछ कर्म वाच्य के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं, उसके बाद में हम इसके भाव वाच्य देखेंगे। तो देखिए कर्म वाच्य में कर्म उपस्थित रहता है और क्रिया सकर्मक होती है। ठीक है, कर्म वाच्य के प्रयोग में प्राय जा का रूप लगाया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए आप, दादाजी अखबार पढ़ते हैं। ठीक है, और जब हम इसे कर्म वाच्य में लिखेंगे तो क्या होगा? दादाजी द्वारा अखबार पढ़ा जाता है, पुजारी द्वारा पूजा की जाती है। तो देख रहे हो ना इसमें आप जा का प्रयोग, ये इसकी ट्रिक है।
ठीक है, पॉइंट क्या है, इसकी ट्रिक है। अगर कर्म वाच्य में आपको कर्म पहचानने में दिक्कत हो रही हो तो जैसे मैंने आपको बता दिया है बहुत ईजी वे में, और आप इस ट्रिक का भी प्रयोग देख सकते हो। और इसकी देखते हैं पॉइंट हम। तो देखो बच्चों, पहले आपने देखा कर्म वाच्य में जा का प्रयोग, दूसरा है इसमें से या द्वारा का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई, ठीक है, द्वारा द्वारा हो तो कौन सा होगा, कर्म वाच्य। और इसके जो नकारात्मक होते हैं, जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, उसमें से का प्रयोग किया जाता है। नौकर से गिलास टूट गया, ठीक है। कभी कभी कर्ता का यहाँ लोप रहता है, जैसे कि पेड़ लगा दिए गए, पत्र भेज दिया गया आदि, ऐसे इसमें से कर्ता नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। कर्म वाच्य में असमर्थता सूचक वाक्यों के द्वारा के स्थान पर से का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, यहाँ के द्वारा लिखा जाता है, और जो इसके नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें से का प्रयोग किया जाता है। देखिए अब हम देखेंगे भाव वाच्य। भाव वाच्य में क्या है कि इस वाच्य में कर्ता अथवा कर्म की नहीं बल्कि भाव अर्थात क्रिया के अर्थ की प्रधानता होती है। अब तक हमने देखा कर्ता की प्रधानता थी, कर्म की थी, जबकि भाव वाच्य में ना तो कर्ता की प्रधानता होगी ना ही कर्म की प्रधानता होगी। इसमें किसकी प्रधानता होती है, क्रिया के अर्थ की प्रधानता होती है। जैसे मरीज से उठा नहीं जाता है, ठीक है। तो देखिए मरीज से उठा नहीं जाता है, क्या नहीं जाता है, उठा नहीं जाता है, ठीक है। और देखो बच्चों, अब इसमें कर्म का प्रयोग नहीं किया गया है, इसमें कर्म नहीं है। पहलवान से दौड़ा, दौड़ा या दौड़ना ये क्या है, क्रिया ही है, ठीक है, नहीं जाता। इसमें दो क्रियाओं का प्रयोग किया गया है, उठना, दौड़ना, जागना, ये सब क्या है, हमारी क्रिया है, ठीक है। इसलिए आप इसमें कंफ्यूज मत होना, नहीं जाता ये पूरा क्या है, हमारी क्रिया है, ठीक है। कर्ता है हमारे, कर्म का प्रयोग इसमें नहीं किया गया है। तो नहीं जाता है, क्या नहीं जाता है, उठा नहीं जाता है। और उठा क्या है, ये भी क्रिया है, जैसे उठना, दौड़ना, खाना पीना, चलना, सोना, रोना, ये सब क्या होती है, ये सारी क्रियाएं होती हैं। तो देखिए कुछ इसकी ट्रिक है कि भाव वाच्य में प्राय नकारात्मक वाक्य होते हैं, जैसे कि अभी था ना, उठा नहीं जाता है, खाया नहीं जाता है। और भाव वाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अकर्मक क्रिया का मतलब है कि भाव वाच्य में कर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल क्रिया का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और देखते हैं, और बच्चों इसकी देखिए और पॉइंट देखते हैं अपन। इसकी जो ट्रिक है कि भाव वाच्य में प्रयुक्त क्रिया, जो उसमें क्रिया दी गई है वो क्रिया सदैव पुल्लिंग होगी, स्त्रीलिंग नहीं होगी वो क्रिया। दूसरा, क्रिया अकर्मक होगी। अकर्मक का मतलब जैसे मैंने बताया कि भाव वाच्य में कर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है ना, और एक वचन में ही होती है। जैसे कि चलो अब सोया जाए, तो देखिए सोया जाए, ठीक है, चलो अब सोया जाए। तो मैंने जैसे भी आपको बताया, सोना, खाना पीना, चलना, ये सब क्या होता है, हमारी क्रिया ही होती है, ठीक है। तो कौन सा हो गया, भाव वाच्य हो गया। ऐसी धूप में कैसे चला जाए, तो ये क्या हो जाएगा, कैसे चला जाए, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, भाव वाच्य, ठीक है। क्योंकि चला क्या हो गया, क्रिया, कैसे चला जाएगा, तो ये क्रिया हो जाएगी। विधवा से रोया भी नहीं जाता, क्या नहीं जाता, रोया। तो देखिए इसमें दो क्रियाओं का, जो एक तो क्या है, एक क्रिया वो है, दूसरी जिस क्रिया के लिए दूसरी क्रिया का प्रयोग किया जा रहा है वो भी क्रिया के लिए ही किया जाता है। अब जैसे कि विधवा से रोया नहीं जाता है, क्या नहीं जाता है, रोया। और रोया क्या है, वो भी हमारी क्रिया है, ठीक है। रोना, हंसना, गाना, ये सब क्या है, हमारी क्रिया है। इस मोटे व्यक्ति से उठा नहीं जाता है, क्या नहीं जाता है, उठा। और उठा क्या है हमारी, वो भी एक क्रिया है। तो समझ में आ गया आपको, इसमें कर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। इसमें दोनों ही क्रिया होती है, एक क्रिया दूसरी क्रिया के लिए आती है, वो कौन सा हो गया, हमारा भाव वाच्य हो गया।
तो बच्चों इसके साथ ही हमारे वाच्य कंप्लीट होते हैं और आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि वाच्य का रूपांतरित कैसे किया जाता है। ठीक है, जैसे कि कृतवाच्य को कर्मवाच्य बनाने के लिए क्या करना होगा, कृतवाच्य से भाववाच्य कैसे बनेगा, भाववाच्य से कृतवाच्य कैसे बनेगा, इन सारी चीज़ों को हम आगे की नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।